Hello guys, welcome to Anshu Biology Education Center. I am Anshuraj Gupta. Today we will discuss summary of Song of Myself and the objective of this chapter. This video is based on Bihar board exam. So let us start this video. Song of Myself. Song of Myself is a beautiful poem. Is a beautiful poem which has been composed by Walt Whitman. इस पोएम को कंपोज जो है वो वाल्ट विटमैन किए थे। ही इज़ एन अमेरिकन पोएट। ये जो है अमेरिकन पोएट हैं और ये पीपुल्स पोएट के नाम से भी जाने जाते हैं। दिस पोएम हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज कलेक्शन ऑफ पोएम विच इज़ कॉल्ड लिप्स ऑफ ग्रास। लिप्स ऑफ ग्रास, लिप्स यहाँ पे ऑफ है, लिप्स ऑफ ग्रास। ये जो पोएम जो है वो कहाँ से लिया गया है, तो इनका एक कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ पोएम है जिसका नाम है लिप्स ऑफ ग्रास। ये पोएम जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये लिप्स ऑफ ग्रास से लिया गया है। अब आगे देखते हैं। इन दिस पोएम ही हैज डिस्क्राइब हिज सेल्फ जॉय एंड हैप्पीनेस। इस पोएम में वो खुद की खुशी के बारे में वर्णन करते हैं। He says that he sings himself and celebrate himself। ये कहते हैं कि ये खुद गाना गाते हैं और सेलिब्रेट अब इंजॉय करते हैं खुद से। अब आगे कहते हैं he lopes and invite his soul to talk। ये इनवाइट करते हैं अपने सोल को अपने से बात करने के लिए। सोल यहाँ पे हिंदी इसका आत्मा हो जाएगा। तो अपने आत्मा को ये बुलाते हैं खुद से बात करने के लिए। अब आगे देखते हैं। ही ऑल्सो सेज दैट हिज बॉडी एंड एवरी एटम ऑफ हिज ब्लड फ्रॉम द सेम सॉइल एज अदर हैव। ये कहते हैं कि इनका जो शरीर है और इन जितना भी शरीर में सेल्स हैं, ये सारे के सारे सेल्स और ब्लड जो है वो उसी सॉइल से, उसी मिट्टी से बना हुआ है जिससे हम लोगों का बना हुआ है, ये वो कहते हैं। अब आगे क्या कहते हैं। ही फील्स सेम एज अदर। और ये फील करते हैं हम लोगों की तरह ही, या फिर ऐसा भी आप बोल सकते हैं कि ये फील करते हैं सभी लोगों के तरह। ही हैज़ ऑल्सो टेकन ए बर्थ फ्रॉम सेम पेरेंट। और ये कहते हैं कि ठीक उसी पेरेंट से ये भी बर्थ लिए हैं जिस प्रकार से हम लोग। ही नेवर बिकम सैड। ही नेवर बिकम सैड। ये कभी जो हैं ये सैड नहीं रहते, कभी उदास नहीं रहते हैं, कभी उदास नहीं रहते हैं। इवन इन डिफ़िकल्ट टाइम, डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी आ जाता है तब भी ये हमेशा खुश रहते हैं। डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी हमेशा खुश रहते हैं, ये कभी जो है दुखी नहीं होते हैं। और तो और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी ये फाइंड आउट द वे ऑफ जॉय एंड प्लेजर। ये हैप्पीनेस को ढूंढ लेते हैं। इवन कितनों भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन होता है, उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में से हैप्पीनेस को ये ढूंढ लेते हैं। अब ये लास्ट में क्या बोलते हैं वो देखते हैं। एट लास्ट ही एडेड दैट वी शुड बी रेडी फॉर एवरी हज़ार्ड्स। ये लास्ट में ये बोलते हैं कि हमें हमेशा एवरी हज़ार्ड, डेंजर यानी खतरों के लिए तैयार रहना चाहिए। बिकॉज नेचर नेवर चेक आवर कैपेसिटी। हम नेचर जो है वो कभी हमारा कैपेसिटी चेक कर कर नहीं डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालता है। वो चाहे तो आप फेस करने लायक हों या फिर ना हो, नेचर जो है वो हमेशा एवरी हज़ार्ड्स को आपको देगा ही देगा, डेंजर सिचुएशन देगा ही देगा। वी शुड नॉट नो अबाउट गुड एंड बैड एज वेल। हम लोगों वी शुड ऑलवेज नो, यहाँ पे नोट नहीं होगा, ऑलवेज नो। हमें हमेशा जो है गुड और बैड के बारे में जानकारी होना चाहिए। हमें क्या जानकारी होना चाहिए, गुड और बैड के बारे में।
सो समरी आपका खत्म हो चुका है और अब हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे। सो आइए अब हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखे थे? जॉन कीट्स या महात्मा गांधी या वॉल्ट विटमैन या जॉन डॉन? तो इसका करेक्ट हो जाएगा वॉल्ट विटमैन। जॉन कीट्स जो है वो ओड टू ऑटम लिखे हैं, ओड टू ऑटम लिखे हैं। वहीं महात्मा गांधी इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर लिखे हैं। और जॉन डॉन जो है वो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि फर्स्ट पोएम आप लोगों को पढ़ा दिया गया है और इस वीडियो में उसका लिंक दे दिया जाएगा। सो आप लोग प्लीज देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हु इज कॉल्ड पीपुल्स पोएट? पीपुल्स पोएट के नाम से कौन जाने जाते हैं? जॉन डॉन या जाकिर हुसैन या वाल्टर डे ला मेयर या जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव नहीं मैच हो रहा है। ऐसे इसका आंसर जो है वो वॉल्ट विटमैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे जॉन डॉन गलत, जाकिर हुसैन भी गलत, वाल्टर डे ला मेयर भी गलत और जवाहरलाल नेहरू भी गलत। आपका करेक्ट आंसर जो है वो वॉल्ट विटमैन होगा। क्या होगा? वॉल्ट विटमैन होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज ही बोर्न? ही यहाँ पे लिया गया है पोएट को, और पोएट जो है कौन? तो वाल्टर डे ला मेयर। कौन है? सॉरी, वॉल्ट विटमैन है, वाल्टर डे ला मेयर नहीं है, वॉल्ट विटमैन है। वॉल्ट विटमैन जो है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ को लिखे हैं यही। अब इनका जन्म कब हुआ था? आपका ऑप्शन है 1817, 1819 या फिर 1719 या फिर 1686। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा 1819। 1819 में इनका जन्म हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनका मृत्यु कब हुआ था? इनका मृत्यु कब हुआ था? ऑप्शन है 1892, 1875, 1759 या फिर 1896। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है 1892 होगा। यहाँ पे ये ऑप्शन तो ऐसा ही डिस्कार्ड हो जाता है। कैसे हो रहा है? सो आपका इनका जो वॉल्ट विटमैन का जन्म जो है वो 1819 में हुआ था, तो मृत्यु 1759 में तो होगा ही नहीं। तो ये ऑप्शन तो ऐसा ही यहाँ पे कट रहा है। सो आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं, ऑप्शन काटने का प्रयास किया कीजिए, उससे भी कहीं ना कहीं जो है वो सटीक आंसर लग जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ही वॉज ए अमेरिकन, इंडियन या ब्रिटिश या फिर इटालियन? ये हैं क्या? ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो मैंने आप लोगों को पहले ही आपको समरी में बतलाया था कि ही इज एन अमेरिकन पोएट। ये जो है अमेरिकन पोएट थे, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो अमेरिकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमेरिकन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वॉल्ट विटमैन कलेक्शन ऑफ पोएम इज? वॉल्ट विटमैन का कलेक्शन ऑफ पोएम है क्या? ड्रम टैप है या फिर लिप्स ऑफ ग्रास है या फिर बोथ है या फिर नन ऑफ दीज है? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो लिप्स ऑफ ग्रास है। यहाँ पे बोथ आप लोग नहीं मारेंगे। ड्रम टैप्स जो है वो इनका वर्क है, इन कलेक्शन ऑफ पोएम में ये नहीं आता है। कलेक्शन ऑफ पोएम जो है वो लिप्स ऑफ ग्रास ग्रास है इनका। ड्रम टैप जो है इनका वर्क है, जो अभी हम देखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ वॉल्ट विटमैन। इनका इम्पोर्टेंट वर्क जो है वॉल्ट विटमैन का वो क्या है? लिप्स ऑफ ग्रास, ड्रम टैप्स, बोथ या फिर नन ऑफ दीज? तो यहाँ पे हम लोग बोथ मारेंगे, क्योंकि ये लिप्स ऑफ ग्रास जो है ये भी इनका वर्क है और ड्रम टैप्स जो है वो भी इनका वर्क है। नेक्स्ट देखते हैं, ही वर्कड एज। ये जो है वो काम क्या क्या किए थे? कारपेंटर, टीचर, वॉलेंटियर, नर्स ड्यूरिंग सिविल वॉर या फिर ऑल ऑफ दिस? तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ये कारपेंटर के तौर पे भी काम किए हैं, टीचर में भी काम किए हैं, वॉलेंटियर में भी काम किए हैं
और तो और एडिटर का भी काम किए हैं और प्रिंटर में भी काम ये किए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन दिस पोएम हु सेलिब्रेट इटसेल्फ, इस पोएम में सेलिब्रेट कौन कर रहा है खुद से? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन जो है इस पोएम में सेलिब्रेट खुद से करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी एटम ऑफ ब्लड इज ब्लैंक्स इन ऑल ह्यूमन बींग, ऑल ह्यूमन बींग में एवरी एटम ऑफ ब्लड जो है वो कैसा होगा? अनइक्वल, डिफरेंट या सेम या फिर नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेम। ये एवरी एटम ऑफ ब्लड में सेम होता है इन ऑल ह्यूमन बींग, इन ऑल ह्यूमन बींग। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएट ऑब्जर्व इन समर, समर में पोएट क्या ऑब्जर्व करते हैं? चाइल्ड प्लेइंग, बच्चे को खेलने की ऑब्जर्व करते हैं, या फिर स्पीयर ऑफ ग्रास या साउंड ऑफ बर्ड या फिर नन ऑफ दिस? तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा स्पीयर ऑफ ग्रास। क्या हो जाएगा? स्पीयर ऑफ ग्रास। ये स्पीयर ऑफ ग्रास को ऑब्जर्व करते हैं समर में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड इज द पोएट वाल्ट विटमैन? 29, 37, 38 या 49? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है 37। क्या है? 37। अब नेक्स्ट देखते हैं, द पोएट वांट्स टू फॉलो हिज, ये पोएट जो है वो क्या फॉलो करना चाहते हैं? क्रीड, इंटेलिजेंस या स्टडी या फिर ऑल ऑफ दीज? तो यहाँ पे आपका सही आंसर है क्रीड। ये क्रीड को फॉलो करना चाहते हैं। क्रीड होता है रिलीजियस बिलीफ है इसे ये फॉलो करना चाहते हैं। ही वांट्स टू फॉलो क्रीड बट नॉट टू बी सब डिवाइडेड। ये बोलते हैं कि ये क्रीड को फॉलो करना चाहते हैं लेकिन इन्हें डिवाइड कर कर नहीं करना चाहते हैं, जैसे डिस्क्रिमिनेशन कर कर ये फॉलो नहीं करना चाहते हैं, ये पोएट कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रीड्स स्टैंड फॉर, ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंटेलिजेंस, रिलीजियस बिलीफ्स या बोथ या फिर नन ऑफ दिस? तो आपका यहाँ पे सही आंसर है रिलीजियस बिलीफ। रिलीजियस बिलीफ क्रीड का मतलब होगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोएट इज सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ ब्लैंक्स फॉर हिमसेल्फ, ये अपने लिए क्या करते हैं पोएट? क्राई, रोते हैं, सिंग, गाते हैं, लाफ करते हैं, शॉर्ट, चिल्लाते हैं, ये सब क्या करते हैं, क्या है? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सिंग। ये अपने लिए जो है वो गाना गाते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज एवरी एटम ऑफ ब्लड इज द सेम इन ऑल ह्यूमन बीइंग, ये कहते कौन है? ये होल सेंटेंस जो है इसको कहते कौन है? रूपर्ट ब्रूक, वाल्ट विटमैन या टी.एस. इलियट या फिर नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन ये शब्द को बोलते हैं या फिर ये सेंटेंस को बोलते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटन बाय वाल्ट विटमैन, टी.एस. इलियट या डी.एच. लॉरेंस या फिर नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है वाल्ट विटमैन। क्या है? वाल्ट विटमैन। ये ऐसे आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, डायरेक्टली कहीं से एक लाइन उठाकर दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसे लिखें कौन है। सो आप लोगों को ये ध्यान देना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ इज लाइन फ्रॉम, ये भी डायरेक्टली लाइन को उठाकर मैंने यहाँ पे रखा है। तो ऑप्शन आपका है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द सोल्जर, फायर, हाईमैन या फिर नन ऑफ दिस? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, होपिंग टू सीज नोट टिल डेथ। ये जो है लाइन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स द वर्ड यू हैज़ बीन यूज्ड इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, कितनी बार यू जो है यूज किया गया है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में? ट्वाइस या वंस या थ्राइस या फिर नन ऑफ दिस? तो आप लोग देखे होंगे यू जो है वो 2 बार यूज किया गया है इस पोएम में। द वर्ड स्कूल्स स्टैंड फॉर ब्लैंक्स इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्कूल का मतलब यहाँ पे क्या बतलाया गया है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है एकेडमी या फिर सिस्टम ऑफ थॉट या फिर टीचिंग इंस्टीट्यूट
या नन ऑफ दिस। ऐसे अगर देखा जाए तो स्कूल का यहाँ पे ऑप्शन सारा सही है, एकेडमिक सिस्टम ऑफ थॉट या टीचिंग इंस्टीट्यूट ये भी सही है। लेकिन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि स्कूल का मीनिंग बताएं, जो कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में लिया गया है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है उसमें ये इसका मतलब जो है वो क्या होगा, इस पोएम में आपसे पूछा गया है। तो इस पोएम के माध्यम में स्कूल जो है वो स्टैंड फॉर सिस्टम ऑफ थॉट। क्या होगा? सिस्टम ऑफ थॉट। ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिस्टम ऑफ थॉट जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, ये है क्या? ऑप्शन है लाइरिक्स, ये लाइरिक्स है, एंड एपिक्स या फिर सोनेट्स या फिर नन ऑफ दिस। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो लाइरिक है। क्या होता है? लाइरिक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपनिंग सेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज इंटाइटल्ड हैज ग्रास, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, एनिमल या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि सबसे फर्स्टली सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में जो है वो क्या लिखा हुआ है। तो आप लोग देखे होंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है आई सेलिब्रेट माई सेल्फ। सो ये जो है वो करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द स्पीकर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में स्पीकर कौन है? तो ये आप लोगों को बता दिया गया है, वॉल्ट विटमैन है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ द स्पीकर इज अ ग्रेट लवर ऑफ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अकॉर्डिंग आपसे पूछा जा रहा है कि स्पीकर यानी कि पोएट जो है वॉल्ट विटमैन वो ग्रेट लवर ऑफ आर्ट्स, वो आर्ट्स से ज़्यादा प्यार करते हैं, साइंस से करते हैं या फिर कॉमर्स से करते हैं या फिर नेचर से करते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा नेचर। ये नेचर से प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम। ये भी डायरेक्टली लाइन जो है वो उठाकर रखा गया है। सो ये जो लाइन है वो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया। जितना भी लाइन आप लोगों को इस वीडियो में बतलाया जा रहा है वो बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो उस लाइन को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि डायरेक्टली वो लाइन पूछा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज रिटन बाय। ये भी डायरेक्टली जो है उठाकर लाइन को यहाँ पे रखा गया है। सो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? जॉन किट्स, जॉन डॉन या फिर वॉल्ट विटमैन या फिर डीएच लॉरेंस। तो आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा वॉल्ट विटमैन। वॉल्ट विटमैन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर्स ब्लड इज मेड अप ऑफ। स्पीकर का जो ब्लड है वो किस चीज से बना हुआ है? तो ऑप्शन है सॉइल एंड कार, मिट्टी और गाड़ी से, या फिर सॉइल एंड क्लब, मिट्टी और क्लब से, या फिर सॉइल एंड एयर, मिट्टी और हवा से, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा सॉइल एंड एयर। ये भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉइल और एयर से स्पीकर का ब्लड जो है वो बना हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग द सिविल वॉर वॉल्ट विटमैन वर्क एज। सिविल वॉर के समय ये वॉल्ट विटमैन जो है वो क्या काम किए थे? कारपेंटर का काम किए थे या फिर वॉलेंटियर का काम किए थे या फिर पेंटर का या फिर टीचर का? तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है वॉलेंटियर। वॉलेंटियर का काम यहाँ पे सिविल वॉर के समय ये किए थे। अब नेक्स्ट है नेचर नेवर चेक अवर। नेचर जो है वो क्या चेक नहीं करता? स्टडी, प्लेइंग या फिर एनर्जी या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है एनर्जी। नेचर जो है वो कभी हमारा एनर्जी चेक नहीं करता है। वी शुड ऑलवेज रेडी फॉर एवरी। हम लोगों को हमेशा किस चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए? हजार्ड, डेंजर, बोथ या फिर नन ऑफ दिस। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट हैं जो डायरेक्टली वहाँ पे ऑप्शन देखकर हजार्ड मारकर आ जाते हैं, जो कि हजार्ड गलत आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हजार्ड का मतलब ही होता है डेंजर। सो यहाँ पे बोथ ऑप्शन करेक्ट है, तो बोथ यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हजार्ड और डेंजर दोनों एक ही मीनिंग है, बस प्रोनाउंसिएशन अलग है और स्पेलिंग अलग है, जो भी आप ये बोल सकते हैं, लेकिन दोनों का दोनों सेम है।
हजार्ड का मतलब भी होता है खतरा और डेंजर का मतलब भी होता है खतरा। सो यहाँ पे ऑप्शन को आप पहले अच्छे से देखिए, उसके बाद आप वहाँ पे कलर करिए। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैबर फॉर गुड एंड बैड? जॉन डॉन, वॉल्ट विटमैन, जॉन किट्स, वॉल्टर डेलामेयर। तो जाहिर सी बात है इस पोएम में वॉल्ट विटमैन के बारे में बोला गया है, तो वॉल्ट विटमैन जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, हु आर परफेक्टली हेल्दी इन दिस पोएम? इस पोएम में कौन जो है वो हेल्दी है, स्वस्थ होते हैं? तो आप लोगों को पोएम में ही बताया गया था ये करीब 37 साल का हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इन्हें बीमारी हुआ तक नहीं है। सो ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं, और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो लिखा हुआ वॉल्ट विटमैन का है। सो आंसर यहाँ पे हो जाएगा वॉल्ट विटमैन। तो आज का ऑब्जेक्टिव खत्म हो चुका है। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।